क्यों होता है शुगर के मरीजों में पाँव का दर्द? ये एक तशखीस का बाइस भी बनता है कि अगर एक मरीज मुसलसल पाँव के दर्द का शिकार है और उसकी कोई वजह नहीं मिल रही, तो हम शुगर का टेस्ट करा के ज़रूर डायग्नोज करते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी एक शुगर के मरीज में एक बहुत ही कॉमन रीज़न है कि जिसकी वजह से उसे पाँव की तकलीफ हो जाती है और ये अनबेयरेबल होती है। सब जैसे वाकिफ हैं और अपने इर्द गिर्द शुगर के मरीजों को देखते हैं, और अगर आप खुद भी शुगर के मर्ज से दो चार हैं, तो यकीनन आप जानते हैं कि पाँव का दर्द जो है वो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है, और बाज़ औक़ात ये एक तशखीस का बाइस भी बनता है कि अगर एक मरीज मुसलसल पाँव के दर्द का शिकार है और उसकी कोई वजह नहीं मिल रही, तो हम शुगर का टेस्ट करा के ज़रूर डायग्नोज करते हैं कि आया ये पाँव का दर्द शुगर बढ़ने की वजह से है या नहीं है। जी हाँ, बढ़ती हुई शुगर पाँव के दर्द का बाइस सिर्फ़ पाँव के दर्द ही का नहीं, बल्कि पाँव के और भी सिम्पटम्स उस पेशेंट में ज़रूर होते हैं, जिसमें पाँव का सुन्न हो जाना, पाँव में सुइयाँ चुभना, पाँव के तलवों में जलन होना, टाँगों के पट्टों का ऐसा खिंचना कि जैसे उसे ऐसी कैफ़ियत हो कि कोई टाँगों को खींचे, और उसकी वजह से उसकी नींद का डिस्टर्ब होना। ये तमाम अलामात बढ़ती हुई शुगर की वजह से, नसों के मुतासिर होने की वजह से है, यानी कि डायबिटिक न्यूरोपैथी एक शुगर के मरीज में एक बहुत ही कॉमन रीज़न है कि जिसकी वजह से उसे पाँव की तकलीफ हो जाती है और ये अनबेयरेबल होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी अनकंट्रोल शुगर, यानी कि शुगर के लेवल्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो हमारे जिस्म में जो नसों का निज़ाम है, जो एक पैगाम रसाई का निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है, वो मुतासिर होती है, और उसकी वजह से सबसे पहली जो कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है न्यूरोपैथी की वजह से, उसमें बहुत ही आम है कि पैरों में तकलीफ शुरू हो जाए। तो अगर आपके पैरों में दर्द है, तो आप दूसरी भी अलामत ज़रूर देखिए, जिसमें सुइयाँ चुभना या पाँव के तलवों में जलन का महसूस होना या पट्टों का खिंचाव। तो ये एक चीज़ तशख़ीस करती है कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी शुरू हो चुकी है, जिसके लिए आपने ट्रीटमेंट ज़रूर करानी है। ट्रीटमेंट में क्या चीज़ें शामिल है, वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताती हूँ। दूसरी वजह जो एक शुगर के पेशेंट में पाँव के दर्द की वजह बन सकती है, अगर शुगर्स कंट्रोल्ड हैं, तो आपने अपना यूरिक एसिड ज़रूर चेक करवाना है। बढ़ता हुआ यूरिक एसिड भी टाँगों में दर्द, पाँव में दर्द, जोड़ों में दर्द, उसकी वजह बन सकता है। इसके अलावा अगर आपका डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल है, तो तीसरी वजह आपने ज़रूर अपने विटामिन B12 लेवल्स भी ज़रूर चेक करवाने हैं, और ये असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा विटामिन जो मुख्तलिफ़ किस्म के गोश्त में पाया जाता है, और डायबिटिक पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होकर अपने खुराक में गोश्त वगैरह को शामिल ना करें, या फिर मुसलसल दवाइयाँ लेने की वजह से भी एक साइड इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाता है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि हम दवाइयाँ छोड़ दें, लेकिन B12 की असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर ये भी चीज़ें नॉर्मलाइज पे आ रही है या आपकी हिस्ट्री हमें B12 की तरफ नहीं लेके जाती, तो चौथी रीज़न है विटामिन डी का की डेफिशिएंसी। जी हाँ, एक ऐसा विटामिन जो इस वक्त पाकिस्तान में 90% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, इंस्टेड ऑफ कि हम सूरज की रोशनी से मालामाल है, लेकिन इसके बावजूद शायद हम उस तरीके से एक्सपोजर नहीं लेते जिस तरीके से हमारी जल्द को ज़रूरत है, हमारी बॉडी को ज़रूरत है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो पाँव के दर्द का बाइस बनती है। सवाल ये है कि आखिर ये इतने सारे रीजंस हैं, तो क्या हम बैठ के सारे टेस्ट करवाते चलें? ऐसा नहीं है। करना क्या है, आपने ट्रीटमेंट क्या करनी है? नंबर 1, कंसल्ट विद योर डायबिटोलॉजिस्ट। अगर आप एक शुगर के पेशेंट हैं और आपकी टाँगों में दर्द हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर तो ये बढ़ती हुई शुगर की वजह से है, तो न्यूरोपैथी की एक पूरी ट्रीटमेंट प्लान होती है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ-साथ आपके शुगर कंट्रोल को मैनेज करने या शुगर को मैनेज करने के लिए जो है फ़ोकस करते हैं, क्योंकि न्यूरोपैथी का एक ही इलाज है अपने शुगर्स को कंट्रोल करना, और इसके अलावा वो तमाम ट्रिगर फैक्टर्स जो कि बढ़ती हुई शुगर की वजह बन रहे हैं, जो हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका वजन बढ़ा हुआ है, तो ये तमाम चीज़ें डायबिटीज़ को और ज़्यादा एग्रेसिव करती हैं, शुगर्स को और ज़्यादा बढ़ाती हैं, और इसकी वजह से पाँव के दर्द में और ज़्यादा तकलीफ का बाइस बनते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का कंट्रोल इसका इलाज है। आपकी हिस्ट्री जब हम डिटेल लेते हैं, और डायबिटीज़ टेलीकेयर को ये एजाज़ हासिल है कि हम एक पेशेंट को 40 से 45 मिनट्स की कंसल्टेशन करके उससे उसकी लाइफ हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि आया ये पेशेंट डायबिटिक न्यूरोपैथी का कैंडिडेट है, या फिर हमें यूरिक एसिड या विटामिन B12 या विटामिन डी की तरफ जाना है, ताकि हमें ये पता चल सके कि पाँव के दर्द का इलाज क्या है।
तो इलाज जो है वो उस कॉज को रिमूव करना है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी की ट्रीटमेंट करनी है। ट्रीटमेंट ऐसे नहीं होता कि आप फार्मेसी पे जाके विटामिन डी की टैबलेट ले लें, ऐसे नहीं, बाकायदा कोर्स होता है और उसके साथ साथ आपकी शुगर्स की ऑब्जर्वेशन होती है। अगर B12 की कमी है तो हम आपको डाइटरी सोर्सेज के साथ साथ मेडिसिन भी शुरू करवाते हैं। अगर न्यूरोपैथी है तो शुगर और उसके रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करने के साथ न्यूरोपैथी की बाकायदा ट्रीटमेंट होती है। याद रखिए कि अगर आपके पाँव का दर्द डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से है तो ये अलामत और ज़्यादा सीवियर होगी। अगर आज भी आपने फोकस ना किया तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं कि डायबिटिक फुट और बाज़ औक़ात पाँव के कटने की वजह बन जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। वो तमाम मरीज़ जो कि पाँव के सुनपने या पाँव में सुइयां चुभने या तलवों में जलन का शिकार है, तो फुट केयर आपने बहुत अच्छे से करनी है, शुगर्स कंट्रोल करने, तमाम रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना है और डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। डायबिटीज टेलीकेयर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में कहीं से भी आप मुझे सुन रहे हैं, उसको अवेल कीजिए और अपने इस कॉम्प्लिकेशन से निजात पाइए। याद रखिए न्यूरोपैथी इरिवर्सिबल है, लेकिन इसको हम मजीद एग्रेसिव होने से बचा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।